नमस्कार, मनी सिंह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे मैट्रिक के भूगोल का पहले चैप्टर का संसाधन टॉपिक। इस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से हम सरल शब्दों में जानेंगे कि संसाधन क्या होते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्येक विषय में हम बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। और अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। और साथ ही ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर आप एक माता पिता हैं तो आप अपने बच्चों को मैट्रिक 9 और इंटर में पढ़ रहे बच्चों को अवश्य दिखाएं, जो खास करके इंटर 8 हों उन्हें दिखाएं। जैसा कि अब हम शुरू करते हैं बिना समय गंवाए कि संसाधन क्या होता है, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। संसाधन किसे कहते हैं, इसे सरल शब्दों में जानने के लिए आप एक सरल सी परिभाषा याद कर सकते हैं कि मानव उपयोग में आने वाली सभी वस्तुओं को संसाधन कहा जाता है। परंतु केवल इतना ही कहना उचित नहीं होगा, इसमें नीचे एक लाइन जोड़ना बहुत जरूरी होगा कि वह संसाधन सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी रूप से मान्य होना चाहिए। क्योंकि बिहार में शराब बंद है, अगर उसे हम ला करके यहाँ पर बेचें तो ये संसाधन नहीं होगा, क्योंकि वह हमारे सरकार ने मना कर दिया, बिहार सरकार ने उसे मना कर दिया है। तो अभी शराब बिहार के लिए संसाधन के रूप में नहीं गिना जाएगा। तो वैसी सभी वस्तुएं जो सरकार ने मान्य किया हो, सामाजिक रूप से सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, वैसी सभी वस्तुओं को हम संसाधन कहते हैं। यानी संसाधन का उदाहरण अगर देखा जाए तो दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं, चाहे वो हवा हो, बादल हो, स्मार्ट बोर्ड हो, कलम हो, कपड़ा हो या अन्य कोई भी वस्तु जैसे मोबाइल हो, तो ये हर चीज जो है ये संसाधन है। अब हम जानते हैं कि संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है। आप संसाधन को इसमें देख सकते हैं, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं संसाधन, ये सभी संसाधन है। चाहे वो गाय भैंस हो, वन हो, पहाड़ हो, कोई उगता हुआ पौधा हो, कोई पावर प्लांट या कोई कारखाना हो, या ट्रांसपोर्ट संबंधित जो गाड़ियां हो, सड़क हो, ये सभी संसाधन हैं। क्योंकि ये सभी हमारे उपयोग में आते हैं, हमारे कार्य को आसान करते हैं। तो हमारे कार्य को आसान करते हैं वही संसाधन है। संसाधन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा होता है मानवीय संसाधन। तो मानवीय संसाधन क्या है, इसको हम पूरे विस्तार से जानेंगे, क्योंकि एक दीर्घ टॉपिक है और एक लघु टॉपिक है। इसको हम अभी जान लेते हैं। मानवीय संसाधन उसे कहा जाता है जो वस्तु मानव द्वारा निर्मित हुई हो, उन्हें कहा जाता मानवीय संसाधन। या आप समझे कि जिस वस्तु को मनुष्य ने बनाया हो, उस वस्तु को हम कहते हैं मानवीय संसाधन। उदाहरण के तौर पर ये मेरे हाथ में जो कलम है, जो स्मार्ट बोर्ड पर लिखा जाता है, या स्मार्ट बोर्ड हो, कपड़ा हो, या फिर बेंच हो, कुर्सी हो, बोर्ड हो, बर्तन हो, सड़क हो, गाड़ी हो, मानव के द्वारा बनाई गई प्रत्येक वस्तु को हम संसाधन कहते हैं। और इसके बारे में फिर अगले क्लास में जानेंगे। परंतु अभी हम विस्तार रूप से चर्चा करते हैं प्राकृतिक संसाधन के बारे में। याद रखें, ये मेरी गारंटी है कि प्रत्येक वर्ष इसी टॉपिक से 2 नंबर के सवाल, ऑब्जेक्टिव सवाल या 5 नंबर के सवाल जरूर पूछे जाते हैं। ये मेरी गारंटी है। आप एग्जाम के बाद, जब भी आपका एग्जाम हो, आप एग्जाम के बाद इस टॉपिक को फिर दोबारा देखिएगा और तब देखिएगा कि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके डायरेक्ट एग्जाम में लड़ जाएंगे। अगर आप एक गार्जियन है, माता पिता हैं, तो आप अपने बच्चों को जरूर ये वीडियो दिखाएं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को पूरी तरह से देखें, आपके फायदे के लिए। हम आपके फायदे के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन को भी 2 वर्गों में बांटा गया। पहले हम जानेंगे प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। तो वैसे सभी संसाधन, वैसी सभी वस्तुएं जिसको ईश्वर ने बनाया हो, जिसको भगवान ने बनाया हो, जिसको प्रकृति ने बनाया हो, वैसी वस्तुओं को हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। उदाहरण के तौर पर आप समझ लें, उदाहरण के तौर पर पेड़ पौधों को इंसानों ने नहीं बनाया बल्कि भगवान ने, प्रकृति ने बनाया है, तो ये प्राकृतिक संसाधन है। गाय भैंस, बैल, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, इन सभी को किसने बनाया? ईश्वर ने, ईश्वरीय देन है, तो ये प्राकृतिक संसाधन है। पहाड़ों को किसने बनाया? प्रकृति ने, ये प्राकृतिक संसाधन है। ये पेड़ उग रहा है किसके सहारे? तो प्रकृति के सहारे, तो यह प्राकृतिक संसाधन है। और उसके बाद जो हमने मानव निर्मित संसाधन का नाम लिया था, ये मानव निर्मित संसाधन है। इसे एरोप्लेन को मनुष्य ने बनाया है, ये पावर प्लांट को मनुष्य ने बनाया। ये सारी चीजें जो है कि मानव निर्मित है और ये प्राकृतिक संसाधन, आप समझ गए होंगे। अब प्राकृतिक संसाधन को 2 वर्गों में बांट दिया जाता है। पहला है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है, नवी मतलब नया, करणीय मतलब किया जाए, जो प्रत्येक दिन वस्तु नई हो जाए। उदाहरण के तौर पर सूर्य रोज उगता है, वैसे ही
सूर्य के ताप में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आती है। मिट्टी रोज हम वैसे ही देखते हैं, मिट्टी नवीकरणीय संसाधन है, सूर्य का प्रकाश नवीकरणीय संसाधन है, हवा नवीकरणीय संसाधन है और समंदर का पानी नवीकरणीय है। ये जो चीजें हैं नवीकरणीय संसाधन, इसका हम कितना भी प्रयोग करें वह समाप्त नहीं होगा। हम समाप्त हो जाएंगे प्रयोग करते करते, परंतु वह वस्तु समाप्त नहीं होगा। सूर्य का प्रकाश इत्यादि सब कुछ। तो आप नवीकरणीय, हमें उम्मीद है कि समझ गए होंगे। नवीकरणीय संसाधन भी आप पिछले तस्वीर में जान सकते हैं। जैसा कि यहां देख रहे हैं, यह पवन संयंत्र है, इससे पवन ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। और यह है सौर ऊर्जा का जो प्लेट लगाया जाता है, आपके छतों पर होगा, आपके घरों में भी हो सकता है, आसपास कहीं भी दिख सकता है, या फिर बड़े बड़े कहीं कहीं पावर प्लांट, सोलर प्लांट लगाए जाते हैं, आप वहां देख सकते हैं। हाल ही फिलहाल में गुजरात में मोदी जी ने कुछ गांवों में पूरे विलेज को ही सोलर प्लेट्स लगवा करके, और वहां पर पूरा विद्युत जो है सोलर से ही जाता है, वहां बिजली पावर प्लांट वाला नहीं जाता है। तो ऐसे गांव का उद्घाटन किया है, आप उसे भी जानें। तो आज जो है ना, भविष्य में इन्हीं सब ऊर्जाओं पर हमें निर्भर रहना होगा, क्योंकि बाकी सभी संसाधन समाप्त हो जाने वाले हैं, और यही दो संसाधन है, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, जो दुनिया में हमेशा रहेगा। तो आप समझ गए होंगे कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, जिसमें कि अनवीकरणीय और नवीकरणीय है। तो ये नवीकरणीय संसाधन के बारे में हम बता रहे थे आपको। अब आता है अनवीकरणीय संसाधन। वैसे संसाधन जिसका प्रयोग करने के बाद उस वस्तु की गुणवत्ता में कमी आ जाए या फिर वह वस्तु समाप्त हो जाए, वैसी वस्तुओं को कहा जाता है अनवीकरणीय संसाधन। अब जैसे एक न एक दिन ये स्मार्ट बोर्ड कभी पुराना होगा, कभी खत्म होगा, खराब होगा, तो ये अनवीकरणीय संसाधन है। ये कपड़ा पहने हैं, कभी ना कभी पुराना होगा, ये अनवीकरणीय संसाधन है। घर बनता है, तो ये जो घर बनता है, घर कभी ना कभी पुराना होता है, टूटता है, वो सब अनवीकरणीय संसाधन है। जो वस्तु एक बार प्रयोग करें और उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाए या वह वस्तु समाप्त हो जाए, वैसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं, ये सारी चीजें अनवीकरणीय संसाधन है। बोतल एक बार प्रयोग करेंगे, उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाएगी। चश्मा पहनेंगे और वह चश्मा फिर जब पहनेंगे तो प्रत्येक दिन पुराना होता जाएगा, एक दिन नष्ट हो जाएगा, यानी यह अनवीकरणीय संसाधन है। ये बर्तन या जो भी नट बोल्ट इत्यादि जो भी हैं, ये सभी अनवीकरणीय संसाधन है। समझ गए होंगे। अब हम इसमें जानते हैं नवीकरणीय संसाधन के भी दो रूप हैं, अनवीकरणीय संसाधन के भी दो प्रकार हैं। तो हम इस बार जानते हैं अनवीकरणीय के जो दो प्रकार हैं। एक आता है आपको पुनः चक्रीय, जैसे कि उसमें सभी धातु आते हैं। दूसरा है आपको अचक्रीय, जिसमें जीवाश्म ईंधन आते हैं। अब ये क्या है, तो इसको भी बड़े आसानी से समझ लीजिए। पुनः चक्रीय का तात्पर्य है कि वैसी वस्तुएं जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा भी उससे कोई वस्तु बना करके प्रयोग की जा सकती है, परंतु उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाएगी। याद रखेंगे, जैसे हम आपको उदाहरण में लेकर के चलते हैं। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, यह प्लास्टिक है, प्लास्टिक की बोतलें हैं, यहां धातु से बनी हुई सामग्रियां हैं। इन सभी सामग्रियों का जब हम प्रयोग करते हैं, उसके बाद प्रयोग करने के उपरांत हम इसे फेंकते नहीं हैं, बल्कि इसे भाई साहब को बेच दिया जाता है। ये भाई साहब का नाम है कबाड़ी वाले, है ना। आप देखते होंगे, अगर आपके भी आसपास में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं तो बगल वाले में कबाड़ी वाले भाई साहब चिल्ला रहे होंगे, उन्हें ले जा करके बेच दीजिए। तो देख सकते हैं कि इन कबाड़ी वाले भाई साहब को ये जितने भी कागज हैं हम बेच देते हैं, धातु के बने सामान बेच देते हैं, प्लास्टिक के बने सामान बेच देते हैं, इसलिए कि इनसे हम पुनः दोबारा कोई सामान बना सकते हैं। परंतु याद रखेंगे, इसको नवीकरणीय में नहीं रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी गुणवत्ता समाप्त हो जाती है। जिस प्लास्टिक से बोतल बन गया, उसी प्लास्टिक से फिर दोबारा वह बोतल नहीं बनेगा। जिस धातु से अगर ये रड बन चुका है, ये पाइप बन चुका है, फिर उसी धातु से हम वही पाइप नहीं बना सकते, उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है, उससे दूसरी वस्तु बन सकती है। जिससे हम एक बार कॉपी का पेज बना दिए हैं, वह पेज अब फिर अगली बार अगर बेचते हैं तो वही कॉपी का पेज नहीं बन सकता, उससे कुछ निम्न गुण वाले, कम गुण वाले कॉपी या फिर रद्दी कागज जो भी है बनाया जा सकता है। ये बात आप बखूबी याद रखेंगे। तो ये अनवीकरणीय, पुनः चक्रीय, अनवीकरणीय में जो उसका दो प्रकार है, पुनः चक्रीय पहला प्रकार, वह पुनः चक्रीय वस्तु को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें सभी धातु आते हैं, कागज भी आता है, प्लास्टिक भी आता है, ये सब पुनः चक्रीय संसाधन है। उसके बाद जानते हैं आगे अचक्रीय संसाधन। अब अचक्रीय संसाधन किसे कहेंगे? वैसे संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करें और वह समाप्त हो जाए, उसका दोबारा हम प्रयोग कर ही ना पाए। उदाहरण के तौर पर आप क्या जानेंगे?
उदाहरण के तौर पर है आपको, जैसा कि आप देख रहे हैं, कोयला को जला दीजिए तो भाई साहब ये जल जाने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं होता है। एक बार पेट्रोल डलवा लीजिए या डीजल डलवा लीजिए गाड़ी में, मोटरसाइकिल में, वह एक बार अगर प्रयोग कर लिए तो उसके बाद दोबारा वह प्राप्त नहीं हो सकता, फिर दोबारा हमें पेट्रोल पंप से लेना पड़ेगा। अगर एक बार किसी भी कारखाने में कोई वस्तु बन गई और उस वस्तु को हमने प्रयोग कर लिया, उदाहरण के तौर पर बिस्किट बन गया, बिस्किट को एक बार खा गए फिर दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो खत्म ही हो गया। तो जो वस्तुएं एक बार प्रयोग करने के बाद समाप्त हो जाए वैसी वस्तुओं को हम अचक्रीय संसाधन कहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो कृपया कंजूसी न करें, लाइक कमेंट करते रहें और अच्छा लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते रहें, फेसबुक पर शेयर करते रहें और आगे ध्यान देंगे। तब आता है उसके बाद ये अनवीकरणीय संसाधन के ये दोनों प्रकार जान लिए बहुत अच्छे तरीके से। अब हम जानते हैं नवीकरणीय संसाधन के दो प्रकार हैं, एक तो है सतत प्रवाह संसाधन, दूसरा है जैव संसाधन। जानेंगे सतत प्रवाह, सतत यानी हमेशा, प्रवाह यानी बहना। तो पानी और हवा हमेशा बहता रहता है, चाहे वो नदियों का पानी हो, समंदर का पानी हो, हमेशा हिलता रहता है, बहता रहता है, तो उसे कहते हैं हम सतत प्रवाह संसाधन, जिसमें आ जाता है जल और हवा। फिर दूसरा क्या है जैव संसाधन। जैव संसाधन में क्या आते हैं, वन आ जाएगा। वन में बहुत सारे प्राकृतिक वनस्पति होते हैं, वनस्पति यानी पेड़ पौधा, वनस्पति यानी पादप। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं आप यहां देख सकते हैं, वन एवं वन्य जीव आप देख सकते हैं, ये प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि इसको प्रकृति ने बनाया है। ये प्राकृतिक संसाधन इसलिए वन है और इसमें रहने वाले वन्य जीव होते हैं शेर, हिरण, चीता, भालू या अन्य प्रकार के कोई भी जानवर, वो सब वन्य जीव हैं। तो वन्य जीव या फिर कहिए आपका जो पॉइंट था प्राकृतिक वनस्पति, वनस्पति मतलब होता है पेड़ पौधे, और वन्य जीव यानी जो जंतु हैं जो उसमें रहते हैं, विचरण करते हैं, चलते हैं। तो आप जान रहे हैं प्राकृतिक वनस्पति, तो ये सभी प्राकृतिक वनस्पति, देखिए कितना अच्छे तरीके से यहाँ पर एक बीज अंकुरित हुआ है और उसमें दो कोमल पत्ते निकले हुए हैं। तो ये है प्राकृतिक वनस्पति। और ये जो है पहाड़, ये भी प्रकृति ने बनाया, ये भी प्राकृतिक वनस्पति। यहाँ पर देख सकते हैं पेड़ पौधे बहुत सारे पहाड़ों पर उगे हुए हैं, और यहाँ भी देख सकते हैं ये जंगल है, ये भी प्राकृतिक वनस्पति है। लेकिन अब जब आता है वन्य जीव, तो उसमें वन्य जीवों में आप जितने भी जीव जंतुओं का, पशुओं का नाम ले लें, गाय भैंस हो चाहे जो कुछ भी हो। अच्छा, गाय भैंस को संसाधन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हीं गाय भैंसों के द्वारा दूध दिया जाता है, उसी दूध से हम विभिन्न प्रकार के मिठाइयाँ बनाते हैं, दही बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, खीर बनाते हैं। इस प्रकार ये हमारे लिए उपयोगी हैं। उसके साथ ही पुराने ज़माने में इन्हीं सबों से हम हल बैल चलाने का कार्य करते थे। तो ये प्राकृतिक संसाधन है, इनको प्राकृतिक संसाधन कहा जाएगा क्योंकि इसको प्रकृति ने बनाया है, इसे इंसान नहीं बना सकते। एक बात और याद रखेंगे कि प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन, इसको फिर अच्छे से डिफाइन आपको कर देते हैं। प्राकृतिक संसाधन वो जो प्रकृति ने बनाया, जैसे ये पौधा और जीव, क्योंकि इसको दोबारा कोई इंसान, कभी आपने सुना नहीं होगा कि किसी जीव का निर्माण किसी व्यक्ति ने कर दिया, या आपने ये नहीं सुना होगा कि किसी वैज्ञानिक ने एक पेड़ पौधे का आविष्कार कर दिया, क्योंकि पेड़ पौधे का आविष्कार नहीं किया जा सकता, किसी जीव का आविष्कार नहीं किया जा सकता। हम जो आविष्कार कर देंगे वह चीज कभी प्राकृतिक हो ही नहीं सकता है, वह चीज हो जाएगा मानव निर्मित। और जो प्रकृति ने आविष्कार किया, जो प्रकृति ने बनाया, जो ईश्वर भगवान ने बनाया है, वो सभी प्राकृतिक संसाधन है। और जिसमें जिन प्राकृतिक वस्तुओं में मानव ने हस्तक्षेप करके और तब कोई नई वस्तु उससे बनाई हो, तो इसे कहा जाता है मानव निर्मित संसाधन, मानवीय संसाधन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दें, और साथ ही हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।